जुर्म का जवाब। करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। समस्तीपुर में अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि आए दिन किसी न किसी की हत्या कर देते हैं। इस बार फिर बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े एक पूर्व मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी। इस रिपोर्ट में देखिए। समस्तीपुर में अपराधियों की गरजी बंदूकें, दिन दहाड़े पूर्व मुखिया की हत्या। पंचायत करके लौट रहे थे मुखिया। हत्या हत्या और हत्या। बेखौफ अपराधियों के आतंक से एक बार फिर से दहल गया समस्तीपुर। अपराधियों ने दिन दहाड़े NH 28 पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। दिल दहला देने वाली इस वारदात से एक तरफ जहां इलाके में दहशत है, वहीं लोगों में आक्रोश भी है। तभी तो स्थानीय लोगों ने यहां घटना के बाद सड़क को जाम करके आगजनी की है। दरअसल समस्तीपुर के मुसली घरारी थाना से 2 किलोमीटर की दूरी पर बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े पूर्व मुखिया शशिनाथ झा की गोली मारकर हत्या कर दी। समस्तीपुर में एक बार फिर अपराधियों के द्वारा खुलेआम चुनौती दी गई है पुलिस को। ये समस्तीपुर का मुसली घरारी थाना है और यहाँ से ठीक लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर पूर्व मुखिया शशिनाथ झा की हत्या कर दी गई गोली मार करके। ये खौफनाक वारदात के बारे में बताया जा रहा है कि पूर्व मुखिया शशिनाथ झा किसी पंचायत में शामिल होकर लौट रहे थे। तभी पहले से घात लगाए बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया और गोली मारकर फरार हो गए। गोली लगने से पूर्व मुखिया की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए हैं। लोगों का आक्रोश काफी यहाँ पर बढ़ रहा है। लोगों के द्वारा हम ये तस्वीर दिखाना चाहेंगे। आगजनी की गई है, ये आगजनी की तस्वीर है और यहाँ पर पूरा NH 28 को लोगों के द्वारा जाम कर दिया गया है। जाम कर और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। जरूरत है ऐसे वक्त में पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभालने का प्रयास करें। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। इधर सिवान में पुलिस पब्लिक के बीच झड़प हुई। महाराजगंज थाना इलाके की ये घटना है। दरअसल कल हुए दोहरे हत्याकांड के बाद से लोगों में आक्रोश है। रुकंदनीपुर गांव में पुलिस को लोगों में आक्रोश का सामना करना पड़ा। नाराज लोगों को समझाने की कोशिश की गई थी। पुलिस उसी दौरान लोग पुलिस से उलझ गए। लोगों का कहना है कि 24 घंटा बीत जाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। नवादा में रंगदारी को लेकर बमबाजी हुई, जिसमें 5 लोग जख्मी हो गए। गोवर्धन मंदिर के पास की ये घटना बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। बिल्लू चौधरी, सौरभ पासवान और उनके साथियों पर रंगदारी का आरोप लगा है। रंगदारी नहीं देने पर पहले रोड़ेबाजी की, फिर बात बमबाजी तक पहुंच गई। झगड़ा वहाँ होते रहता है। कारण है क्या, इन लोग रंगदारी मांगता है। अब बोलता है रंगदारी नहीं देगा तो तुम लोग को जान मार देंगे। कौन बोलता है? बीरू चौधरी बोलता है और कौन कौन अन्य लोग बोलता है, 3-4 लोग, नाम उनको नहीं पता है। और रात में क्या हुआ? रात में हुआ कि लोग खाना खा के दरवाजा पर बैठा था, तो वो बोला कि तू लोग बैठा हुआ है, हमको पैसा दो। तो बोला कि पैसा नहीं देंगे। तो उतने में कहता कि मारेंगे। मारे बाद पिस्तौल निकाला और बोला कि मार देंगे जान। उतने में लोग का कार मारने भेगा, कार मारने भेगा तो करे लगा और उसका बम चला दिया। फिर जो सामान था गलासा वगैरह और पिस्तौल बम का प्रयोग किया पूरा। एक बार फिर से अपराधियों की बंदूकें गरजी हैं। एक बार फिर से अपराधियों ने खूनी खेल खेला है। एक बार फिर एक कारोबारी अपराधियों का शिकार बना है। जी हां, समस्तीपुर में अपराधियों ने एक कारोबारी को दिन दहाड़े गोली मार दी। और क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। समस्तीपुर में अपराधी का आतंक, दिन दहाड़े कारोबारी की हत्या। बदमाशों ने फिर खेला खून की होली।
दहल गया पूरा इलाका। बेखौफ अपराधियों के आतंक से एक बार फिर से दहल गया समस्तीपुर। अपराधियों ने दिन दहाड़े एक कारोबारी की हत्या कर दिया है। दिल दहला देने वाली इस वारदात से एक तरफ जहां इलाके में दहशत है, दूसरी तरफ पीड़ित परिवार में मातम पसर गया है। हत्या की ये वारदात समस्तीपुर के हलई ओपी इलाके के जोरपुरा गांव की है, जहां बेखौफ अपराधियों ने एक गल्ला कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान हरिराम चौधरी के रूप में की गई है। जैसे आवाज आया गोली का, हम लोग दौड़े तो देखे 2 आदमी मोटरसाइकिल से परोड़ी की तरफ भाग रहा है। इनको देखा गिरा हुआ, इनको उठाने की कोशिश की, लेकिन तब तक थोड़ा भी उनके शरीर में जान नहीं था कि वो अपने आप में कुछ कर पाएंगे। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि एक बाइक पर 2 की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने गल्ला कारोबारी हरिराम चौधरी को किसी बहाने से घर के बाहर बुलाया और जैसे ही हरिराम चौधरी घर से बाहर निकले, वैसे ही अपराधियों ने कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी और बेखौफ बदमाश वहां से फरार हो गए। वहीं मृतक का भतीजा ने अपने चाचा का किसी से दुश्मनी की बात से इनकार किया है। गल्ला का दुकान चलाते थे गांव में, अपने दरवाजे पर ही सामने में दुकान है, और सेंटर से दूध दे करके घर पर गए हैं और इसके बाद कोई इनको बुलाने के लिए गया है, जैसे इनके घर वाले बताए, कोई बुला कर के रोड पर लाया है और उसके बाद मोटरसाइकिल के नज़दीक गए हैं। इसके बाद हम लोगों को आवाज़ सुनाई दिया, मोटरसाइकिल अंधेरे में खड़ा था, मोटरसाइकिल पतोड़ी की तरफ निकल गया, भाग गया और आवाज़ पर हम लोग दौड़ करके गए तो वहाँ पर गिरे पड़े थे, इनके शरीर में कोई हरकत नहीं था। अपराधियों ने जिस तरह से इस दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया है, उससे हर कोई हलकान है। साथ ही वारदात की असली वजह क्या है, ये भी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। सुने में तो ऐसा है कि किसी ने गोली मार दिया है। अच्छा। जी, तो इसमें अब तक किसी की गिरफ्तारी हुई है? अभी तो पुलिस अभी इसका छानबीन किया जा रहा है, पुलिस इसका छानबीन किया जा रहा है। तो इस मामले में कोई रंजिश वगैरह की जानकारी मिली? अभी तो सर ऐसा नहीं कि जानकारी मिला, लेकिन पुलिस का जानकारी के लिए जांच छानबीन कर रहा है। सरेआम हो रही इस तरह के खूनी खेल ये साबित करने के लिए काफी है कि अपराधी किस तरह से बेखौफ है, जिनमें प्रशासन का जरा भी खौफ नहीं है। पुलिस को चाहिए ऐसे अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कार्रवाई करे और साथ ही पुलिस पेट्रोलिंग को भी बढ़ाया जाए, ताकि आम आदमी चैन से जी सके और अपराधियों में प्रशासन का भय बना रहे। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। मुंगेर में 5 दिन पहले एक युवक का अपहरण होता है। मामला थाने में दर्ज भी होता है और पुलिस की तफ्तीश में उस युवक का खून से सना हुआ शर्ट भी मिलता है, लेकिन युवक की तलाश अब भी जारी है। मौत का खौफनाक खेल, वारदात से सनसनी, दहल गया पूरा इलाका। ये जो तस्वीर में आप देख रहे हैं कि कैसे एक बुजुर्ग आदमी अपने हाथों में एक फोटो लिए रो रहा है, उसकी आंखों से निकलते आंसू कई सवाल खड़े कर रहे हैं। पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, पूरा माहौल गमजदा है। गांव के लोग उसके घर की दहलीज पर खड़े होकर उस पीड़ित परिवार का ढाढ़स बढ़ा रहे हैं कि सब कुछ ठीक होगा, लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि गुनाह से ताल्लुक रखने वाले बदमाशों ने एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिससे इस घर का चिराग बुझ गया है और वो अब लौटकर वापस नहीं आएगा। हमें जो है कि हमें सिर्फ अल्लाह चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। दरअसल ये खौफनाक वारदात मुंगेर के टेटिया बम्फर थाना के बिच्छी चांचर की है।
जहां 5 दिन से गायब युवक धनंजय की हत्या की खबर सामने आई है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि बिच्छी चांचर निवासी वकील यादव का कई साल से जमीन विवाद चल रहा था और इसी विवाद के कारण उनके बेटे का पहले अपहरण किया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। उसमें राजीव कुमार भी उसमें जो है ये पूरा हाथ जो है कि राजीव कुमार का है। इसमें राजीव कुमार और किशोर कुमार जो है जय किशोर कुमार जय किशोर यादव जो है ये सब मिल करके साजिश कर करके और सुरेंद्र यादव भी सब साजिश करके सब ये पहले से प्रोग्राम बना करके इसको सेटिंग किया था और सेटिंग कर करके इसको पता नहीं पैसा दिया था या कैसे किया था वो हमें पता नहीं, लेकिन उसने जो है कि सेटिंग करके इसको बहला के ले गया। ले जाने के बाद जो है सब पहले मोटरसाइकिल से वो लोग निकल के इसको फीट कर करके रखा था कि तुम लेके आओ और हम जो है कि आगे निकलते हैं। वहीं मृतक के परिजन ने बताया कि 31 जुलाई की शाम को धनंजय का दोस्त उमाकांत पार्टी करने के नाम पर धनंजय को अपने साथ मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले गया और जब देर रात धनंजय अपने घर नहीं लौटा तो धनंजय के परिजन ने उमाकांत के नंबर पर फोन करके पूछा। उमाकांत ने कहा कि वो काफी पहले ही यहाँ से निकल चुका है। नाम बताया है वो उमाकांत यादव। हाँ 3-4 आदमी का। अच्छा हाँ। तुम फोन करते रहे फिर कोई फोन नहीं उठाया? कोई नहीं उठाया, मोबाइल सब बंद कर दिया। अच्छा ये काम किया है पुरानी झगड़ा से 20 साल पहले का झगड़ा था। किस चीज का झगड़ा था? जमीनी विवाद। कितना जमीन? 20 साल पहले। कितना जमीन? 32 बीघा जमीन। किससे चल रहा था झगड़ा? चल रहा था सुधीर दास से। वहीं खड़गपुर डीएसपी राकेश कुमार ने बताया कि इस मामले पर एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपियों को हिरासत में लिया गया और पूछताछ में पता चला है कि आरोपियों ने धनंजय की हत्या कर दी है और शव को जंगल में फेंक दिया है और उनके निशानदेही पर डॉग स्क्वाड की मदद से धनंजय के शव को ढूंढा गया, लेकिन उसका शव नहीं मिला। हालांकि मृतक के खून से सने शर्ट पुलिस ने जंगल से बरामद किया। वहीं पुलिस इस मामले में सभी बिंदुओं पर छानबीन कर दोषियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दे रही है। इसमें अपहरण का केस हुआ है और हम लोग इस बिंदु पर सभी जो भी इसमें एफआईआर में नेम्ड हैं उनको उठा करके पूछताछ किया गया तो इन लोगों ने उसको हत्या कर देने की बात बताए हैं। इसमें 4 लोग और संलिप्त हैं इन 2 के अलावा। हम लोग डेड बॉडी को रिकवर करने के लिए प्रयास किए हैं बट मृतक वो जो जिनके बारे में ये कह रहे हैं कि मार दिया गया उसे कपड़ा वगैरह बरामद हुआ, अभी तक डेड बॉडी रिकवर नहीं हुई। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस कब तक धनंजय के शव को बरामद करती है और पीड़ित परिवार को न्याय दिला पाती है। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। खबर दानापुर से है, जहां हरनी चक्कर शिवम कॉन्वेंट स्कूल उस वक्त रण क्षेत्र में तब्दील हो गया जब स्कूल के संचालक और अभिभावक आपस में भिड़ गए। 10वीं के रिजल्ट में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर जब छात्र के अभिभावक स्कूल पहुंचे तो स्कूल संचालक मंटू शर्मा और उनके पुत्र ने बाउंसरों के साथ मिलकर अभिभावकों की पिटाई शुरू कर दी। इसके बाद गुस्साए अभिभावक ने मंटू शर्मा के बेटे की भी पिटाई कर दी। जो शख्स काले शर्ट में है वो स्कूल संचालक मंटू शर्मा का बेटा है। देखिए वो किस तरह बीच सड़क पर अभिभावक की पिटाई कर रहा है और अभिभावक का भी पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। फिर तो अभिभावक ने संचालक के बेटे की जमकर पिटाई कर दी। जानकारी के बाद बेऊर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। इस मामले में दोनों पक्षों ने बेऊर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। मामला बेऊर थाना क्षेत्र के हरनी चक का है। मुजफ्फरपुर में एक दारोगा का घूस लेते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। दारोगा शहरी क्षेत्र के मीठनपुरा थाने में तैनात है और अपने ही थाने परिसर में ही 2 युवकों से घूस लेते हुए दिख रहा है। वीडियो में घूस लेने वाले दारोगा का चेहरा स्पष्ट दिख रहा है और रुपए देने वाले 2 युवक भी साफ दिखाई दे रहे हैं। मोलजोल के बाद घूस राशि तय होती है और एक युवक पैसा दारोगा को देता है। सिटी एसपी राजेश कुमार ने बताया कि उस दारोगा की भी पहचान कर ली गई है। मीठनपुर इंस्पेक्टर से जांच कराई जाएगी, जिसके बाद रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वीडियो हम लोग को भी संज्ञान में आया है
हम लोग को भी मोबाइल के व्हाट्सएप पे भेजा गया है। इसकी जांच हम उच्च स्तर से इसकी करवा रहे हैं। जांचोपरांत प्रतिवेदन प्राप्त होने पे आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। परिणाम पर से कुछ रिपोर्ट थानेदार के अभी इसकी जांच चल रही है। जांच हो जाने के उपरांत जैसे ही प्रतिवेदन प्राप्त होगा, यदि वो वायरल वीडियो के अनुसार यदि वो दोषी पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई भी होगी। सिवान में उत्पाद विभाग की टीम ने 2 लाख रुपए की विदेशी शराब जब्त की है। शराब एम्बेसडर कार से रखी गई थी। इस कार्रवाई में 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, जिसमें राहुल चौधरी दिल्ली का और राजेश प्रताप गोरखपुर का रहने वाला है। मलमलिया के पास वाहन को जब्त किया गया है। और मोतिहारी में वहशी भीड़ सरेआम निहत्थे साधु पर टूट पड़ी। उस साधु को भीड़ के चंगुल से बचाने के बजाय चैनपुर पुलिस भी तमाशा देखती रही। सोशल मीडिया में इसका वीडियो वायरल हो रहा है। रस्सियों से बंधे निहत्थे साधु पर वहशी भीड़ टूट पड़ी है। कभी किसी तरफ से लात बरस रही है, कोई घूंसे से वार कर रहा है, तो कोई इस निरीह साधु पर मोटी मोटी लाठियां बरसा रहा है। गुस्साई भीड़ साधु की जान लेने पर उतारू हो गई है, लेकिन उसी हुजूम के बीचों बीच खड़ा चैनपुर पुलिस का ये जवान क्रूर भीड़ से साधु को बचाने की बजाय चुपचाप बेदर्दी का तमाशा देख रहा है। ये वायरल वीडियो है पश्चिम चंपारण के कुंडवा गांव का। फत्ते मठ के साधु और गांव वालों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। इससे नाराज गांव वालों के हुजूम ने बीच सड़क पर साधु को घेर लिया और उनकी ऐसी बर्बर पिटाई कर डाली जिसे देखकर कोई भी कांप उठेगा। इस लठैत की हरकत देखिए, कैसे मोटी सी लाठी लेकर निहत्थे साधु पर टूट पड़ा है। अभी लाठियां पड़ ही रही है कि तभी उसी भीड़ में मौजूद ये शख्स इस साधु पर थप्पड़ बरसाने लगता है। कोई पीठ पर वार कर रहा है तो कोई चेहरे पर घूंसा जड़ रहा है। उग्र भीड़ की धुनाई से साधु का शरीर लहूलुहान हो गया। फिर भी आग बबूला भीड़ थमने का नाम नहीं ले रही। मुकेश सिन्हा, न्यूज़ 18 मोतिहारी। इधर गढ़वा में एक बार फिर से न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है। बालू के अवैध खनन की खबर दिए जाने के बाद जिला खनन पदाधिकारी ने लापो दानरो नदी के इलाके जहां पर अवैध खनन जारी है वहां छापेमारी की, जिसके बाद हड़कंप मच गया। अवैध खनन में लगे लोग भागने लगे। वहीं डीएमओ ने छापेमारी कर बालू लदे ट्रक को भी जब्त कर लिया, जिसके बाद ट्रक मालिक के खिलाफ सदर थाने में केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। कोयल नदी के पास पहुंचे हुए हैं। अभी काम देख रहे हैं कि बंद है, पूरे लोगों को हड़कंप मची है। कल पिछले दिन शाम को गाड़ी लगाए थे, गाड़ी पकड़ के ड्राइवर सही थे, जो यूपी की गाड़ी थी लगभग 1100 सेफ्टी, और उसके विरुद्ध प्राथमिक दर्ज की है। आज इस क्षेत्र पर आए हुए हैं तो जो लोगों के काम कर रहे हैं, मजदूर लोग जो थे वहाँ पर कुछ कुदाली वगैरह था, ये लोग हरदम निकालते हैं और अभी लोगों में हड़कंप है और हमको लगता है कि इस तरह लगातार छापामारी किया जाएगा तो पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगेगा। साहिबगंज के बोरियो में पहाड़िया जनजाति के चौकीदारों से लाखों की ठगी का मामला सामने आया। इसकी जानकारी मिलने पर डीसी ने संज्ञान लेते हुए सदर एसडीओ को जांच के आदेश दिए। दरअसल बोरियो थाने में चौकीदार रहे गुहिया पहाड़िया से शंभू शाह ने लाखों की ठगी कर ली। इसकी जानकारी मिलने पर शंभू शाह के खिलाफ एफआईआर थाने में दर्ज कर लिया गया है और कोई कार्रवाई नहीं होने पर कोर्ट में परिवार वाद दायर किया गया है। दस्तावेजों को देखने के बाद डीसी ने एसपी और एसडीपीओ से भी बात की है। साथ ही 15 दिन में कार्रवाई नहीं होने पर खुद मामले की जांच का भरोसा दिया है। इनका जो है रिटायरमेंट हुआ है 2016 में, तो इसका रिटायरमेंट का पैसा जितने भी आया है वो शंभू शाह व्यक्ति नामक जो है शंभू शाह, बाप का नाम कातिक शाह, वो उन्होंने सारा पैसे जो है इनका निकासी करते करते 11 लाख
47,000 रुपया तो अभी वो सामने आया था। अच्छा इतना ही निकासी कर लिया है। और ये अंगूठा लगाने वाले आदमी है। अच्छा। अंगूठा लगा करके कैसे बैंक से निकल गया पैसा मालूम नहीं। तो मामला संज्ञान में आया है, हमने एसडीपीओ को बोल दिया है और हमारे एसडीओ को जांच के लिए दे दिया है। एसडीपीओ को इसमें एफआईआर करने के लिए, तुरंत एफआईआर करने के लिए हमने बोला है, इसके तथ्य की गहनता को देखते हुए, क्योंकि ये प्राय देखा जाता है कि पहाड़िया जनजाति जो है थोड़े से एक साई नेचर के हैं, तो उनके साथ इस तरह की घटनाएं होती रहती है। ऐसे में हम लोग रिगरस एक्शन लेंगे जिससे कि बाकी लोग इस हरकतें नहीं करें। और फिलहाल क्राइम न्यूज में इतना ही। बने रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।